नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 14 शिक्षकों पर कार्रवाई जाने पूरा मामला। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सरकारी स्कूलों में संविदा शिक्षक के रूप में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी कर रहे 14 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में 4 महिलाएं भी शामिल है। यह कार्रवाई राज्य सतर्कता विभाग द्वारा की गई है। पुलिस उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि इन शिक्षकों के दस्तावेज की जांच में उन्हें फर्जी पाया गया है। जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच बिहार सतर्कता विभाग के निदेशक को 2006 से 2015 के बीच हुई भर्तियों में फर्जी डिग्री के इस्तेमाल के आरोपों की जांच करने के निर्देश पर शुरू की गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले 14 आरोपी शिक्षक बिहार के विभिन्न जिलों से हैं। बेल बॉन्ड भरने से प्रशांत किशोर का इनकार। 4 बजे अनशन से गिरफ्तार कर लिए गए जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि पीके बेल बॉन्ड भरने को तैयार नहीं है। उनके वकील ने बताया कि प्रशांत किशोर ने अदालत से सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपए के पीआर बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया है। गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन जब्त। ऐतिहासिक गांधी मैदान में आमरण अनशन के 5वें दिन जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से प्रशांत किशोर को जबरन गिरफ्तार कर लिया। विरोधकारी जनस्वराज कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक खींच कर हटा दिया गया। पुलिस ने गांधी मैदान को पूरी तरह से खाली करवाकर निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इस बीच खबर है कि पटना डीटीओ ने डीएम के आदेश पर पीके के वैनिटी वैन को भी जब्त कर लिया है। अनशन में वैनिटी वैन की सुविधा पर बीजेपी, जदयू, राजद और कांग्रेस के नेताओं ने जमकर राजनीति की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे दिलीप जायसवाल। बिहार भाजपा में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में 18 जनवरी को भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। वहीं 19 जनवरी को बापू सभागार में होने वाली राज्य परिषद की बैठक में इनकी निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक मुहर लग जाएगी। राज्य परिषद में शामिल होने के लिए बिहार संगठन के चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर बिहार आ रहे हैं। वे 18 जनवरी के समय बिहार आ जाएंगे। बीजेपी सांसद ने तेजस्वी यादव पर साधा जमकर निशाना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद संजय जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के चुनावी दावे और नारे को लेकर जमकर निशाना साधा है। माई बहन योजना को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि जब तेजस्वी यादव को सरकार में रहने का मौका मिला था तो अपने कार्यकाल की 5 उपलब्धि वो नहीं बता पाए थे। 5 विभागों के मुखिया होने के बावजूद भी उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया है, यह भी जनता को बताने की जरूरत है। छात्रों के समर्थन में एक बार फिर उतरे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ अभ्यर्थी राजधानी पटना में बीते 13 दिसंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की वजह से बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। वहीं अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन को लेकर कई नेताओं का समर्थन भी मिला है। बीते 5 दिनों से प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में अनशन पर थे। आज सुबह पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई है। हालांकि सिविल कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई है। नेताओं के साथ अब फिल्म अभिनेता भी छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आने लगे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। और अगर फिर खेसारी लाल यादव ने एक पोस्ट में लिखा कि वे बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ है। शिक्षकों के 80,000 से अधिक पदों पर बहाली जाने कब जारी होगा नोटिफिकेशन। बीपीएससी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए 80,000 से अधिक शिक्षक पदों पर बहाली की योजना बना रहा है। तैयारी फॉर्म में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण में शामिल किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुल 21,397 पद खाली रह गए हैं, जिन्हें चौथे चरण में शामिल कर भराया जाएगा। अभी टीआरई 3 में पास अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। तेजस्वी यादव ने जारी की क्राइम लिस्ट, सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि 4 जनवरी से 13 जनवरी तक दूसरा चरण चलेगा। इस यात्रा में पहले फेज में छूट गए मुजफ्फरपुर और वैशाली को कवर किया जा रहा है। वहीं रविवार को स्वयं मुजफ्फरपुर गए थे और आज वैशाली में यात्रा कर रहे हैं। इस प्रगति यात्रा के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वयं नीतीश कुमार पर तंज कसा है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर 156 क्राइम की लिस्ट जारी कर डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम, जाने इसकी पूरी समय सारणी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने माध्यम परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 27 से 30 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 से 5 बजे तक संचालित होगी। बोर्ड ने कहा कि पंजीयन पत्र, प्रवेश पत्र एवं प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री 20 से 21 जनवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से होगा। वहीं विद्यालय के प्रधान 25 जनवरी तक परीक्षार्थियों को पंजीकरण एवं प्रवेश पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा में विद्यालय में 3 से 4 फरवरी तक आयोजित की जाएगी।
तेजस्वी के कार्यकर्ता दर्शन के 7वें चरण का शेड्यूल जारी, इन 6 जिलों का करेंगे दौरा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम के 6वें चरण में जिले जिले घूम रहे हैं। इस बीच उनके 7वें चरण का भी शेड्यूल जारी हो गया है। तेजस्वी का 7वें चरण में 15 से 22 जनवरी 2025 तक जहानाबाद से 6 जिलों में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। सोमवार को प्रदेश आयोजित प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी 2025 को जहानाबाद में कार्यक्रम होगा, जिसमें अरवल जिला के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इस दिन होगी टीम की घोषणा, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल नहीं होंगे उप कप्तान। भारत का लंबा टेस्ट कैलेंडर रविवार को एक बेहद खराब परिणाम के साथ समाप्त हुआ। टीम इंडिया को लगातार 2 सीरीज हार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर कर दिया। भारत ने अपने आखिरी 8 टेस्ट मैचों में 7 हारे। वहीं घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप का भी सामना करना पड़ा। नए साल में भारत का ध्यान अब सफेद गेंद वाली क्रिकेट पर होगा। वहीं भारत की नजरें 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियन ट्रॉफी पर होगी। इस आईसीसी टूर्नामेंट से पहले भारत इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 5 T20 और 3 वनडे मैच खेलेगा। वहीं पहला मैच 22 जनवरी से शुरू होगा। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, आधा दर्जन फ्लाइट डिले। पटना एयरपोर्ट पर इन दिनों कोहरे की चपेट से विमान सेवा बाधित हो गई है। रविवार सुबह से ही पटना एयरपोर्ट पर ज्यादातर फ्लाइटों में देरी देखने को मिली है। दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 898 ने 3 घंटे की देरी के बाद उड़ान भरी, जबकि पटना उतरने वाले आधा दर्जन से अधिक फ्लाइटें भी कोहरे के कारण प्रभावित हो चुकी है। पटना एयरपोर्ट पर सुबह के समय दृश्यता 100 मीटर से भी कम हो गई थी, जिससे फ्लाइटों की लैंडिंग और उड़ान दोनों में परेशानी आ रही है। कोहरे के कारण किसानों को सही तरीके से लैंडिंग कराने में समस्या उत्पन्न हो रही है। ये स्थिति अब और गंभीर हो जाती है जब रनवे छोटा होने के कारण विमानों को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए पायलट को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग का ऐलान, इस दिन बिहार के 1.5 करोड़ बच्चों के खाते में आएंगे पैसा। राज्य के सरकारी विद्यालय के 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि इस माह मिलेगी। लाभुकों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि भेजी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस महीने के दूसरे सप्ताह तक छात्र छात्राओं के खाते में राशि का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जिन छात्राओं का आधार कार्ड नहीं बन पाया है और वह वास्तविक रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी संबंधित योजना का लाभ मिलेगा। वहीं दोहरे नामांकन वाले छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। BSNL के इन ग्राहकों को मिलेगी मुफ्त टीवी सेवा। भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से ग्राहकों को लगातार नई सुविधाएं दी जा रही है। इसी कड़ी में बिहार के ग्राहकों के नाम एक अन्य सेवा जोड़ने वाली है। यह सेवा BSNL के फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों के लिए होगा। इसमें उन्हें इंटरनेट टीवी सेवा मुफ्त में दी जाएगी। इस सेवा का लाभ BSNL के फाइबर टू द होम नेटवर्क का उपयोग करने वाले ग्राहकों को दिया जाएगा। महाकुंभ मेले को उड़ाने की धमकी देने वाला नासिर पठान पूर्णिया से गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया से एक युवक को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस युवक पर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले को उड़ाने की धमकी देने का आरोप है। धमकी सोशल मीडिया पर नासिर पठान नाम के फर्जी प्रोफाइल से दी गई थी। 31 दिसंबर को दी गई इस धमकी के बाद यूपी पुलिस ने जांच शुरू की और युवक को पकड़ा। गिरफ्तार युवक का असली नाम आयुष कुमार जायसवाल है। आयुष कुमार जायसवाल पूर्णिया जिले के भवानीपुर के शाहिदगंज का रहने वाला है। वो जय किशोर जायसवाल का बेटा है। छपरा और भोजपुर जिले में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद। भोजपुर में लगातार शीतलहर का कहर जारी है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लगातार तापमान में गिरावट के कारण ठंड अत्यधिक बढ़ गई है। बढ़ती ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी विद्यालय जाने वाले बच्चों को हो रही है। भोजपुर जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। प्रगति यात्रा के तहत नीतीश कुमार पहुंचे वैशाली, सियासी सवाल पर कही यह बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान सोमवार को वैशाली पहुंचे। वैशाली को उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदी से मुलाकात की और उनके काम की खूब सराहना की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बिहार में चल रहे सियासी कयासों पर 2 टूक जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। संगीन स्थिति में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान की मौत। बेतिया में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान की संगीन स्थिति में मौत हो गई है। मौत के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं मौत की खबर परिजनों को मिलते ही परिजनों में चित्कार मच गई है। घटना बगहा पुलिस जिले के रामनगर अम्बेडकर चौक के पास की है, जहाँ एक होमगार्ड जवान की संगीन हालात में मौत हो गई है। मृतक की पहचान रामनगर थाने में तैनात उदय प्रकाश पुरी के रूप में की गई है। मार्च से बदल जाएंगे VTR की शोध, टूरिस्ट एक नई चीज का ले सकेंगे आनंद। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इस वर्ष आने वाले पर्यटकों को जंगल ट्रेल का आनंद मिलेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसकी शुरुआत मार्च से कर दी जाएगी। जंगल ट्रेल की सुविधा VTR के डिवीजन 1 में की जा रही है। इसमें 5.5 किलोमीटर का फॉरेस्ट ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए नया ट्रैक तैयार किया गया है। पर्यटक यहाँ पैदल चलते हुए प्रगति का भरपूर आनंद ले सकेंगे। VTR प्रशासन पहली बार मुंगराह में इसकी शुरुआत की है।
नीतीश सरकार की शानदार योजना हजारों महिलाओं की जीविका से मिला रोजगार। महिलाओं के विकास के लिए राज्य की नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में जीविका दीदियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। वहीं शराब के धंधे में लिप्त महिलाओं को जीविका से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। प्रखंड अंतर्गत करीब 2956 स्वयं सहायता समूह में लगभग 30,000 दीदियाँ जुड़ी हुई है। इन दीदियों में लगभग 16,456 दीदियों को रोजगार से जोड़ा गया है। इनमें से 11,500 दीदियाँ लाखपति बन चुकी है। छात्र आंदोलन के हीरो बन गए पीके सिविल कोर्ट के बाद छात्रों की संख्या में जुटे छात्र और समर्थक। बिहार लोकसभा की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार उनको पटना सिविल कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है, लेकिन वे बेल बॉन्ड पर साइन करने से इनकार कर रहे हैं। सिविल कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में छात्र और उनके समर्थक इकट्ठा हो गए हैं। किसकी सलाह पर प्रशांत किशोर ने साधी चुप्पी। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर है। इस बीच उनकी वैनिटी वैन को लेकर विवाद गहराया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने भी वैनिटी वैन को लेकर उन्हें घेरा। वहीं रविवार को उन्होंने इस पर जवाब भी दिया। इससे पहले वो लगातार मीडिया से बात कर रहे थे और आंदोलनकारी छात्रों को भी बीच में संबोधित उत्साहित कर रहे थे, लेकिन अब ऊर्जा बचाने और स्वस्थ रखने के ख्याल से डॉक्टरों ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी है। बिहार की पहली हिंदू महिला जिसे सीसीए की वजह से मिली भारत की नागरिकता। बिहार के आरा की रहने वाली सुमित्रा रानी शाह ने 40 साल के संघर्ष को पार करते हुए आखिरकार भारतीय नागरिकता हासिल कर ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत यह उपलब्धि हासिल करने वाली और बिहार की पहली महिला है। कई चुनौतियों का सामना करने और भारत में रहने के लिए लगातार अपने वीजा को नवीनीकृत कराने के बावजूद सुमित्रा का दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। 60 साल की उम्र में विभिन्न सरकारी विभागों और उनके सहायक परिवार के सामूहिक प्रयासों की बदौलत आखिरकार भारतीय नागरिक बनने का उनका सपना सच हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को दी श्रद्धांजलि। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीजेपी के नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे सहित कई नेताओं ने स्वर्गीय सुशील मोदी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चुनावी साल में बजट पर मंथन 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है बजट। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले इस बार विधानसभा में पेश होने वाला बिहार का बजट बेहद खास हो सकता है। वित्त विभाग सूत्रों ने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 से करीब 10 गुना ज्यादा है। सूत्रों ने कहा कि चुनावी साल होने की वजह से राज्य सरकार की नजर इस बात पर है कि राज्य के आधारभूत संरचनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और गाँव के विकास के लिए भारी भरकम बजट पेश किया जाएगा। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। बिहार में कोहरे का अलर्ट, इन जिलों में शीत दिवस का पूर्वानुमान। पूरे बिहार में ठंड और कोहरे का प्रकोप है। रविवार की सुबह भी प्रदेश के कई जिलों में लोगों को जबरदस्त ठंड का एहसास हुआ। इसके अलावा कई स्थानों पर घना कोहरा नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को सुबह के समय प्रदेश घने कोहरे की चपेट में रहेगा। इस दौरान उत्तर पूर्व भाग के अधिकांश जिलों में अति घना कोहरा छाया रहेगा। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों के अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहने के आसार है, जबकि बक्सर, कैमूर और सारण जिले के 1 या 2 स्थानों पर शीत दिवस रहने की संभावना है। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड की करसाग पंचायत से प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना किसानों के लिए राहत भरी घोषणा की। उन्होंने गन्ना मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए कहा कि किसानों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि गन्ने का मूल्य लागत की तुलना में कम है, इसलिए गन्ना उद्योग विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि इसी सीजन में मूल्य वृद्धि कर भुगतान कराएं। वहीं 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी इसी सीजन में पहले की गई थी। अब इसमें 10 रुपए और जोड़ दिया जाएगा। इसका वहन राज्य सरकार करेगी। 10वीं पास लोगों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। छपरा में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मिलने का आयोजन होने जा रहा है। सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा के द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2025 को 1 दिवसीय नियोजन कैंप का आयोजन नियोजन कार्यालय बाजार समिति के पास किया जाएगा। इस नियोजन कैंप में स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड गोपालगंज द्वारा एसएफओ के 45 वैकेंसी के विरुद्ध पात्र लोगों का चयन किया जाएगा। खेत में सिंचाई की टेंशन होगी दूर, किसान घर बैठे ले सकते हैं कनेक्शन। अगर आप किसान और अपने खेतों में बिजली कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्युत विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है जिस पर आवेदन करते आपके खेतों में बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। खास बात यह है कि घर बैठे सुविधा का लाभ ले सकते हैं और आपको कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहरसा अंतर्गत सभी शाखा के कृषकों को कृषि कार्य को लेकर पटवन के लिए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा रहा है। वहीं किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
मुजफ्फरपुर में 30 करोड़ का वृद्ध आश्रय गृह का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 करोड़ की लागत से यह आश्रय गृह मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए बनाया गया है। यह तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के बच्चों के लिए है। उद्घाटन मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान हुआ। यह आश्रय गृह तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के बच्चों के लिए है। इसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। मुजफ्फरपुर के अलावा बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बच्चे भी यहाँ रह सकेंगे। आश्रय गृह में अधीक्षक और दूसरे कर्मचारियों के भी रहने की व्यवस्था है। वहीं बिजली के लिए सोलर लाइट भी लगाई गई है। इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।